वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों ज्योग्राफी मैपिंग फिर से मैंने शुरू कर दी है। मैंने नॉर्थ अमेरिका ख़त्म कराया था, साउथ अमेरिका ख़त्म कराया था, अफ्रीका पूरा करा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ लिंक को, उसको पूरा देख डालो। उसमें नॉर्थ अमेरिका के मैप, सारी कंट्रीज़, कैपिटल, रिवर, लेक, डेजर्ट, सब कुछ। साउथ अफ्रीका में भी वही चीज़, अफ्रीका में वही, मतलब पूरा कॉन्टिनेंट, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग मैप के थ्रू देख रहे हैं और क्लास में ही पूरा अपन रट रहे हैं। और इससे देखिए एग्जाम में आर ओ में 3 क्वेश्चन मिले हैं इस बार, ठीक है। और पीसीएस में भी मिलेंगे, 17 मार्च को पीसीएस है। तो आज हम लोग पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे। देखिए 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा, ठीक है। 2 पार्ट में इसको ख़त्म कराएंगे, थोड़ा थोड़ा करके आराम से क्लास में ही सब याद करा दूंगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जितने भी सवाल इससे बन सकते हैं सब करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये मैप देखिए, ठीक है। आपको यहाँ 4 चीज़ें दिख रही हैं। एक पॉलिनेशिया, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं। एक तो आपको दिख रहा है पॉलिनेशिया, दूसरा दिख रहा होगा आपको माइक्रोनेशिया, तीसरा है मेलेनेशिया, चौथा है फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन 4 चीज़ों को पूरा अगर मिला दें, इनको एक डिब्बे में डाल दें तो ये बन जाता है ओशियानिया। हमेशा न्यूज़ में पढ़ते होगे ओशियानिया ओशियानिया। तो ओशियानिया किसको बोलते हैं, पेपर में अगर पूछ ले तो क्या बताओगे, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया। एक क्वेश्चन आपका तैयार करवाया क्या कि क्या है ओशियानिया, तो आप बताओगे माइक्रो, पॉली, मेली, माइक और आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये तो है आपके ओशियानिया ग्रुप, इनसे मिलके ओशियानिया बनता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अब यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं ना, जैसे बहुत आते हैं, तुवालू आइलैंड, हवाई आइलैंड बहुत सुना होगा, यूएसए का है। अब पूछेगा हवाई आइलैंड किसका पार्ट है, माइक्रोनेशिया का, मेलेनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, या आप पॉलिनेशिया का। तो आप तुरंत बताओगे अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ये पॉलिनेशिया का पार्ट है। आपको दिख गया कि ये जो हवाई आइलैंड है ये किसका है, पॉलिनेशिया का। कुक आइलैंड ये बहुत न्यूज़ में रहता है, तुवालू, ठीक है। और आपका ये ईस्टर आइलैंड, नुआई आइलैंड, टोंगा आइलैंड, क्यों, ये सब यहाँ से आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन भी पास होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आर ओ में दोस्तों, पीसीएस में अब देख लो लेवल बहुत बढ़ गया है, सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं ओशियानिया क्या है, तो पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से मिलके बनता है क्या, ओशियानिया। अब ये हवाई आइलैंड कहाँ पे है, ये पॉलिनेशिया में है। तुवालू कहाँ पे है, ये भी पॉलिनेशिया में। जितने बता रहा हूँ उतने याद रखो। टोंगा कहाँ है, टोंगा भी आपका कहाँ पे मिलेगा, पॉलिनेशिया में। और एक ये कुक आइलैंड, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, पॉलिनेशिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पॉलिनेशिया में, ठीक है। इसको याद रखना, बस 4 आइलैंड याद कर लो, पॉलिनेशिया के काम बन जाएगा। बाकी अब ये माइक्रोनेशिया के आइलैंड, ये अभी हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट करेंगे तब कर लेंगे। अब चलिए मैं कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को जूम। जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप, फिर फिजिकल। ये है ऑस्ट्रेलिया का, देखिए पॉलिटिकल मैप। ऑस्ट्रेलिया में कितनी कंट्री है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये तस्मानिया, 7। अब ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जो देश भी है और द्वीप भी है, मतलब कॉन्टिनेंट भी है ना। तो अब इन सब की राजधानियां बहुत पूछता है, तो पहले इन सब की राजधानियां देखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वगैरह। ये आपके लिए कुछ नोट्स भी इस बार मैं ले आया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, पहली चीज़ वो मैंने बता दी। अब यहाँ से आइए राज्य से। ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं, तो एक अभी बताया कौन कौन सा है। देखो वेस्ट में है तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में है तो नदर्न टेरिटरी, साउथ में साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये क्वींसलैंड हो गया, ये न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया। पहली चीज़ आपको सारे इसके स्टेट्स याद रखने हैं, सातों सातों की राजधानियाँ याद रखनी है, क्योंकि मैचिंग में आती हैं ये बहुत बार राजधानी। और कौन बड़ी है, मतलब कहाँ ज़्यादा आबादी है, कहाँ कम आबादी है, ये तो ये मैंने सब लिख रखा है। देखो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, अभी अभी मैप में भरवा रहा हूँ, ठीक है, अभी सब मैप में भरवा रहा हूँ। क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, तस्मानिया होबार्ट, विक्टोरिया मेलबर्न, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ, ठीक है। तो देखिए वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, बहुत न्यूज़ में सुनी होगी, हर बार यहाँ क्रिकेट मैच बहुत होते हैं। पर्थ कौन सी राजधानी है, पर्थ, क्या है, पर्थ। नदर्न टेरिटरी की आपको राजधानी यहाँ मिलेगी डार्विन, कौन सी मिलेगी, डार्विन। ये है, एक सेकेंड, ये है आपका डार्विन,
डार्विन, ये डार्विन हो गया, ठीक है। क्वींसलैंड की राजधानी दोस्तों ये ब्रिस्बेन है। क्या होती है? ब्रिस्बेन। क्या होती है? ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन। तो पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन। साउथ ऑस्ट्रेलिया की होती दोस्तों एडिलेड। क्या होती है? एडिलेड। एडिलेड हो गई साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया। न्यू साउथ वेल्स की दोस्तों क्या है राजधानी? सिडनी है। क्या है? सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। और न्यू साउथ वेल्स में ही ऑस्ट्रेलिया की मेन राजधानी भी है, कैनाबेरा। अब पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनाबेरा। पूछ ले आपसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ तो आप बताओगे कैनाबेरा। न्यू साउथ वेल्स की पूछेगा तो सिडनी है। क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है। नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। विक्टोरिया की राजधानी पूछेगा तो तुरंत बता दोगे मेलबर्न। क्या है? मेलबर्न। तस्मानिया की दोस्तों होबार्ट है। क्या है? तस्मानिया की होबार्ट। तस्मानिया की होबार्ट। अब भूल गए होगे इसका भी इलाज है। इसका इलाज ये है कि फिर से भरते हैं, देखिए। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्या है? पर्थ। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, यहीं याद करा दूंगा, बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन, बस वीडियो में पेशेंस से बने रहिए, सब यहाँ याद करा दूंगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया अभी पढ़ाया एडिलेड। क्या है? एडिलेड, ठीक है। क्वींसलैंड की क्या है? ब्रिस्बेन है। क्या है? ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, ठीक। अब क्वीन ब्रिटेन में होती तो ऐसे भी पकड़ सकते हो, क्वीन ब्रिटेन, तो ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी। सिडनी। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की पूरी राजधानी है कैनाबेरा। क्या है? कैनाबेरा। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, सही है वैसे। और तस्मानिया की होबार्ट है। होबार्ट, ठीक है। याद हो गया? चलिए, याद हो गया तो एक बार उपाय ये है कि एक बार फिर से इसको जरा फिल कर दो मेरे कहने पे। 1 2 3 4 5 6 7 पक्का हो जाए, जिससे कोई, है ना। और देखिए दोस्तों, ये सब आते जरूर हैं और यहीं पे इसको याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। एक चीज़ नोट करो, सारी राजधानियाँ आपको कहाँ दिख रही हैं? कॉस्ट पे दिख रही हैं। सब एकदम कॉस्ट पे हैं, सब एकदम कॉस्ट पे हैं, एक्सेप्ट ये कैनाबेरा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैनाबेरा ऑड इवन आउट में दे देगा कि नहीं, पहचानिए ऑड क्या है। कि पर्थ, डार्विन, एडिलेड, ब्रिस्बेन और आपका सिडनी, कैनाबेरा, होबार्ट में क्या ऑड है? तो कैनाबेरा ऑड है, क्योंकि कैनाबेरा कॉस्ट पे नहीं है। बाकी सब देखो आपको कहाँ तट पे दिख रहे हैं, तट पे, है ना। जो ये तट है और यहाँ समुद्र है। अब कुछ स्टैटिक चीज़ें देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए आपको नोट करनी है। जनसंख्या के घटते क्रम में अगर लिखेंगे ना तो सिडनी सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का शहर है। सबसे बड़ा आबादी वाला शहर कौन सा? सिडनी। और सिडनी कहाँ पे है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया सिडनी कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स में। कहाँ है? न्यू साउथ वेल्स में। इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखो। न्यू साउथ वेल्स में सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर और सबसे आबादी वाला। फिर मेलबर्न आता है, फिर ब्रिस्बेन, फिर पर्थ, फिर एडिलेड और फिर कैनाबेरा, होबार्ट, डार्विन। आपको ये याद रखना है, जनसंख्या दृष्टि जब पूछेगा बड़ा शहर कौन सा है तो सिडनी है और सबसे छोटा डार्विन है। सबसे छोटा डार्विन, सबसे बड़ा कौन सा है? सिडनी, ठीक है। बना ले जाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, याद रखना इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है, मकर रेखा, वो यहीं ऑस्ट्रेलिया से पास होती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से पास होती है? ऑस्ट्रेलिया से पास होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये हिस्सा दिख रहा है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ये जो हिस्सा है ये, इसको बोलते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला। क्या है ये? केप यॉर्क पेनिनसुला। पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप। क्या है? प्रायद्वीप। केप यॉर्क प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जो 3 तरह से पानी से घिरा होता है। देखिए 3 तरफ पानी है ना, एक तरफ कोरल सी है, एक तरफ कौन सा सी है? कोरल सी है। दूसरी तरफ देखिए आपको कौन सा सी दिख रहा है? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये बहुत पूछता है पेपर में कि गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। देखो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, कोरल सी और ये टॉरस स्ट्रेट। अभी बताऊंगा आपको वाटर बॉडी जब करेंगे तो अभी बताऊंगा। आप अभी इतना याद रखो कि केप यॉर्क पेनिनसुला कहाँ है? केप यॉर्क पेनिनसुला ये कौन सी जगह है? क्वींसलैंड है। ये क्या है? क्वींसलैंड में है। कोरल सी और गल्फ और कारपेंटेरिया के बीच में है। कोरल सी और गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के बीच में है, ठीक है। इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। अभी जब स्ट्रेट करेंगे तब वो भी बताऊंगा अभी। तो एक बार प्रैक्टिस तो बनती है। ये कौन सा पेनिनसुला है? ये देखिए, ये जो पेनिनसुला है ये कौन सा पेनिनसुला है दोस्तों? केप यॉर्क पेनिनसुला। कौन सा है? केप यॉर्क पेनिनसुला। भूलिएगा मत, केप यॉर्क
पेनिनसुला मतलब होता है दोस्तों जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे इंडियन पेनिनसुला आप पढ़ते हो ना, इंडियन पेनिनसुला कि बे ऑफ बंगाल मतलब, माफ़ कीजिएगा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, तो ये एक पेनिनसुला है। ऐसे ही देखिए ये भी एक पेनिनसुला ही तो है ना, केप यॉर्क पेनिनसुला। यहाँ कौन सा सी है? कोरल सी। यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। यहाँ पे कोरल सी। यहाँ पे क्या है? कोरल सी। यहाँ पे क्या है? कोरल सी। और यहाँ है गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। अब दोस्तों आपको यहाँ के दो पोर्ट भी याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ टाउन्सविले है, टाउन्सविले, और एक है आपका क्रेन्स, ठीक है, CAIRNS, क्रेन्स। ये सब पोर्ट मतलब बंदरगाह हैं। अब पूछेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, एग्जाम में आते रहते हैं कि क्रेन्स पोर्ट कहाँ है, तो ये आपको कहाँ पड़ेगा, और क्वींसलैंड में टाउन्सविले पोर्ट कहाँ है, ये भी आपका क्वींसलैंड में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्या था दोस्तों? पर्थ है। ये क्या है? पर्थ है। ये क्या है? डार्विन है। ये क्या है? डार्विन है। क्वींसलैंड की कैपिटल क्या थी दोस्तों? ब्रिस्बेन थी, ब्रिस्बेन। और दो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्रेन्स और टाउन्सविले, ठीक है। और न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल क्या थी? सिडनी है, सिडनी है। क्रेनबेरा मतलब कैनाबेरा, माफ़ कीजिएगा, कैनाबेरा, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तस्मानिया की होबार्ट है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है, ठीक है। ये सब याद हो गया। चलिए वाटर बॉडीज़ बताता हूँ आपको। अब एक पॉइंट आपको ये याद रखना, तस्मानिया जो है ये सेब की खेती के लिए बहुत फेमस है। इसे एप्पल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एप्पल आइलैंड पूछे क्या है तो ये तस्मानिया होता है, ठीक है। तस्मानिया को एप्पल आइलैंड भी बोलते हैं, तस्मानिया को एप्पल आइलैंड भी बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट दिख रहा होगा, दो स्ट्रेट पढ़ने हैं आपको। स्ट्रेट, ये स्ट्रेट क्या होता है? जो दो लैंड मास को अलग करता है। जैसे भारत में पाक स्ट्रेट, भारत में क्या है? पाक स्ट्रेट ने इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। ऐसे ही आपको ये दिख रहा है ब्रास स्ट्रेट, ये तस्मानिया और मेलबर्न को अलग करता है। तस्मानिया और मतलब ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, ऐसे याद रख लो। यहाँ पे क्या है? विक्टोरिया। तो तस्मानिया और विक्टोरिया को अलग कौन करता है? बास स्ट्रेट। कौन करता है? बास स्ट्रेट। ये तस्मान सी के बीच में है, देखिए इधर आपका तस्मान सी है, ठीक है। याद रखना, ये सब एग्जाम में आता है। बास स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको अलग करता है? तस्मानिया और विक्टोरिया को। एक बार यहाँ भर लीजिए, यहाँ कौन सा स्ट्रेट है दोस्तों? बास स्ट्रेट, ठीक है, बास स्ट्रेट। सब याद हो जाएगा, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगी जीवन में, ये परेशान मत हो। बास स्ट्रेट किसको अलग कर रहा है? तस्मानिया और विक्टोरिया को। तस्मानिया और विक्टोरिया। इधर तस्मान सी है, इधर भी पढ़ा था कोरल सी है, इधर क्या है? कोरल सी है दोस्तों। ये कौन सा पेनिनसुला है? केप यॉर्क पेनिनसुला। सब याद रखो, भूलो मत, केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रेट आपको ये दिख रहा है टॉरस स्ट्रेट। स्पेलिंग नहीं दिख रही हो तो पूरा लिख दे रहा हूँ, TORRES। टॉरस स्ट्रेट क्या है दोस्तों? ये देखिए टॉरस स्ट्रेट, ये ऑस्ट्रेलिया को एशिया से अलग करा, क्योंकि वो इंडोनेशिया है ना, तो वो एशिया का पार्ट हो गया। वो क्या हो गया? एशिया का पार्ट। अब आपसे पूछेगा एशिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है, तो आप बताओगे सर टॉरस स्ट्रेट अलग करता है। कौन करता है? टॉरस स्ट्रेट। तो मैं पूछूंगा विक्टोरिया को तस्मानिया से कौन अलग करता है, तो आप बताओगे सर बास स्ट्रेट अलग करता है। बास स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, ठीक। टॉरस स्ट्रेट कहाँ है भैया? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को, एशिया को अलग करता है। एशिया मतलब इंडोनेशिया को, ठीक है, इसको याद रखना आपको। ये क्या था? केप यॉर्क पेनिनसुला, कोरल सी और गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया के बीच में। यहाँ पूरा आपको कोरल आइलैंड मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? कोरल आइलैंड मिलेंगे। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कभी कोई पूछे कोरल आइलैंड कहाँ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसको बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो ये ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ आपको मिल जाएगी। ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ कोरल के बहुत सारे आइलैंड है दोस्तों, और इसकी लेंथ दोस्तों 2300 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 2300 किलोमीटर की लेंथ मिलेगी। तो क्या क्या पढ़ लिया, फिर से देखते हैं। तो अपन ने पूरा ओशियानिया देख लिया। क्या होता है ओशियानिया? पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बनता है पॉलिनेशिया। सारे ऑस्ट्रेलिया की राजधानियां देख डाली। टॉरस स्ट्रेट देख लिया, ब्रास स्ट्रेट देख लिया, कोरल सी देख लिया, केप यॉर्क पेनिनसुला देख लिया, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया देख लिया, ठीक है, तस्मान सी देख ली, ग्रेट बैरियर रीफ देख ली, उसकी लंबाई देख ली। अब इसको बैरियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई शिप नहीं चल पाती है, क्योंकि जब कोरल मरते हैं तो चूना पत्थर छोड़ते हैं और यहाँ सब दीवारें बन जाती हैं अंदर ही एक तरह से। चलिए इतना हो गया। अब चलिए इसके देख लेते हैं डेजर्ट। क्या देखते हैं? इसके डेजर्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो ये एरिया मैं जूम कर रहा हूँ, अभी उस मैप में भी चलेंगे। आपको ये डेजर्ट याद रखने हैं। पहले तो ऐसे एक क्रम याद रखो, ये जो मैं बना रहा हूँ सिर्फ ये देखना है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट,
विक्टोरिया के दो बेटे हैं सिम्पसन गिब्सन, ठीक है। तो सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट, ऐसे याद रखते हो। विक्टोरिया के दो बेटे सिम्पसन और गिब्सन, ठीक है। अब इन दोनों ने उसका नाम क्या रखा, नाम मतलब तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट नाम रखा सैंडी, और नहीं सैंडी बस इतना याद रखो, इतने बहुत है, 1 2 3 4 5, तनामी डेजर्ट, और ये है उसका ग्रेट सैंडी डेजर्ट, बेटा सैंडी डेजर्ट। तो कितने डेजर्ट याद रखने, बस 5 डेजर्ट याद रखने हैं। कितने, 5 डेजर्ट याद रखने हैं। विक्टोरिया, विक्टोरिया के दो बेटे सिम्पसन गिब्सन, उनका नाम रखा सैंडी, ऐसे। विक्टोरिया के दो बेटे सिम्पसन गिब्सन, उसका नाम रखा सैंडी। विक्टोरिया के दो बेटे सिम्पसन गिब्सन, उसका नाम रखा सैंडी। कोई पूछे सर ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट बताओ, को भी बता रहा हूँ। विक्टोरिया के दो बेटे सिम्पसन गिब्सन, उनका नाम रखा सैंडी, ठीक है। मतलब ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, तनामी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन डेजर्ट, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट। ये बास स्ट्रेट आपने कर लिया, टॉरस स्ट्रेट भी बहुत बढ़िया से समझ गए, गल्फ ऑफ कार्पेंटारिया भी कर लिया, और केप यॉर्क पेनिनसुला भी कर लिया, ग्रेट बैरियर रीफ भी कर ली, कितनी लंबाई है ये जरूर याद रखना, पूछता है स्टेट पीसीएस में। कोरल सागर भी पढ़ लिया आपने, ठीक है। और ये आपका तस्मान सी है, ये भी आपने पढ़ लिया। अब जो आपको पढ़ना है वो ये एक दिख रहा है लेक आयरे, लाइक आयरे, एक ये लेक आयरे है ना। तो लेक आयरे जो है ये डीपेस्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी लेक है, बस एक लेक पढ़नी है, लेक आयरे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लेक आयरे जो है, आयरे झील, ये 95 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑस्ट्रेलिया की तो सबसे लंबी है ये, और सबसे डीपेस्ट भी है, सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे निचला बिंदु भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब एक बार इसमें भर लेते हैं तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो अब अभी क्या बताया, ग्रेट सैंडी, तो जी सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। फिर आपका गिब्सन डेजर्ट, क्रोनोलॉजी भी पता हो कि कौन कहाँ है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, तानामी डेजर्ट, तानामी डेजर्ट हो गया। फिर यहाँ पे आपका क्या था, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया। फिर आपका क्या था, सिम्पसन डेजर्ट, क्या था, सिम्पसन डेजर्ट। मतलब क्रोनोलॉजी क्या हुई, ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया के दो बेटे सिम्पसन गिब्सन, उनका नाम रखा क्या, सैंडी, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया ये सारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेक है, लेक आयरे लेक, ठीक है। आयरे लेक ऑस्ट्रेलिया की तो सबसे बड़ी लेक है और डीपेस्ट भी बहुत है, ठीक है, सबसे डीपेस्ट है। अब यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला अपने को इंपॉर्टेंट पढ़नी है, जो यहाँ केप यॉर्क पेनिनसुला से शुरू होती है, यहाँ तक जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डायरेक्ट सवाल पूछता है पीसीएस वगैरह में कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन कहाँ पे है, तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। और ज़्यादा पूछेगा तो किस तरफ है, वेस्ट में है या ईस्ट में, मतलब पूरब में है या पश्चिम में है, तो देखो पूरब साइड है ऑस्ट्रेलिया के। और ज़्यादा पूछेगा तो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, यहाँ तक फैले हुए हैं, ठीक है। ये है पूरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा पर्वत अगर पूछे आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, तो माउंट कोसिस कुस्कू, माउंट कोसिस कुस्कू, बड़ा अजीब नाम है, माउंट कोसिस कुस्कू इसका सबसे बड़ा पर्वत है। बस यही याद रखना है कि इसका सबसे बड़ा पर्वत कौन था, माउंट कोसी कुस्कू, माउंट कोसी कुस्कू, माउंट कोसी कुस्कू। यहाँ पे भी देख सकते हो, लिख देता हूँ, यहाँ पे भी ये वाला पर्वत दिख रहा है, माउंट कोसी कुस्कू ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत। देखो लिखावटी में कम याद होगा, पर मैप से बताऊंगा तो जल्दी याद हो जाता है। तो समझ गए ये सब। अब देख लेते हैं नदियाँ, बस 2 नदियाँ याद रखनी है, एक ये मरे रिवर और एक ये डार्लिंग रिवर, ठीक है, मरे और डार्लिंग, क्योंकि ये मरे रिवर और ये डार्लिंग रिवर, डार्लिंग हमेशा मरी जाती है तो मरे डार्लिंग, मर जाए डार्लिंग ससुरी। तो ये मरे डार्लिंग कहाँ पे जाके गिर रही है, देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट है ये, ठीक है, ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, यहाँ गिर जाती है। तो बस आप इतना याद रखोगे काम बन जाएगा। ग्रेट मतलब डार्लिंग रिवर, मरे रिवर, ठीक है, डार्लिंग मरे ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इसको ऑस्ट्रेलियन अल्प्स भी बोला जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया का अल्प। इसका सबसे ऊंचा पर्वत इधर दिख रहा है, कूसीजुस्कू, क्या दिख रहा है, माउंट कूसीजुस्कू, माउंट कूसीजुस्कू, ठीक है। सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, ब्रास स्ट्रेट पढ़ लिया, तस्मानिया कैपिटल, ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ लिया, टॉरस स्ट्रेट पढ़ लिया, इसके माउंटेन पढ़ लिए, डेजर्ट पढ़ लिए, ठीक है। लेक देख ली, लेक आयरी, बस एक ही लेक पढ़नी है, लेक आयरी इंपॉर्टेंट है, लेक आयरी पढ़ ली। माउंट कोसीजुस्कू इसका सबसे बड़ा पर्वत है, वो देख लिया। अब इसके मिनरल्स और माइंस जो बचेंगे वो मैं आपको अभी जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे उसमें देखेंगे। अभी सिर्फ मैप से रिलेटेड सवाल आज मैंने आपको बताएं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये बताइए। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट
पढ़ के मज़ा आया कि नहीं? जाते जाते एक बार रिवीजन तो बनता है। ये क्या था? ये कौन सा कैपिटल था? ये कौन सा कैपिटल था? ये कौन सा कैपिटल था? यहाँ कौन सा कैपिटल है? ये क्या है दोस्तों? ये कौन सा कैपिटल है? यहाँ कौन सा माउंटेन है? ये कौन सा पेनिनसुला है? यहाँ कौन सा स्ट्रेट है? यहाँ कौन सा स्ट्रेट है? यहाँ कौन सी रीफ है? ये इस जो माउंटेन रेंज है इसका सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? डेजर्ट कौन से हैं? ठीक है, दो नदियाँ कौन सी हैं? ठीक, बस हो गया ना। हाँ, एक चीज़ और, ग्रासलैंड बच गया दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड है, ये जो मरे और डार्लिंग रिवर है ना, यहीं पे आपको डोन्स ग्रासलैंड भी मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? डोन्स ग्रासलैंड, यहीं पे मरे और इसमें मिल जाएंगी। और ये टेम्परेट होती हैं। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण होती हैं, क्योंकि देखो ना कैप्रिकॉर्न के नीचे हैं। तो हो गया ना सब, बस इतने से क्वेश्चन कहीं छूटेगा नहीं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अब इसके बाद बताओ कौन सा कॉन्टिनेंट देखना चाहोगे? यूरोप देखना चाहोगे या एशिया देखना चाहोगे? कमेंट में फटाक से बता दो।